ऐसी कौन सी यादें होते हुए इस तरह कांप उठी हो? मेरी ताकत का आजा नहीं है तुम्हें, तो एक कदम बाहर तो निकाल के दिखा। यावर मिर्जा की बेटी के साथ करता तो क्या आप शहर सेटलमेंट करवाते? हेलो फ्रेंड, वदीमा और सालार फिर से एक तो हो गए थे और वदीमा जो सब कुछ भूल कर सालार के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन जब से यावर मिर्ज़ा ने सालार के बाप की दुकान जलाने के साथ उन्हें धमकियां भी दी थी, तब से वदीमा के दिल में फिर से यावर मिर्ज़ा का खौफ जाग उठा था। उसे वो सारी तकलीफ़ें याद आएंगी जो उसने यावर मिर्ज़ा की कैद में झेली थी। उसके दिल में ये खौफ बैठ चुका है कि यावर मिर्ज़ा फिर से सालार और उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, इसलिए वो किसी भी तेज़ आवाज़ से डर जाती थी। उसे लगता था कि शायद मिर्ज़ा के आदमी उन्हें मारने आए हैं। इसलिए जब रात को वदीमा सोते में डर कर चीख मारकर उठ बैठेगी तो सालार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। वो वदीमा से पूछेगा कि क्या हुआ, वो इतनी खौफजदा क्यों है। तो वदीमा उसे बताएगी कि कुछ ऐसी दिल खराश यादें हैं जिन्हें वो भूल नहीं पा रही, इसलिए ज़रा सी भी आवाज़ आने से वो चौंक जाती है। तब सालार वदीमा की इस ख़राब ज़हनी हालत से और भी परेशान हो जाएगा और उससे पूछेगा कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, इसने खुद बताया है कि वो जहाँ भी रही उसकी इज़्ज़त महफूज रही, तो फिर अब ऐसी कौन सी यादें हैं जो इसके साथ होने के बावजूद वो इस तरह खौफ से बुरी तरह काँप रही है। तब वदीमा सालार को जवाब देगी कि इसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी वो यादें इसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो सालार उसे कहेगा कि वो परेशान ना हो, जिन जिन लोगों ने भी उसे इस हाल तक पहुंचाया है वो उन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा कर रहेगा। दूसरी तरफ यावर मिर्ज़ा की ताकत का घमंड भी अब टूटने वाला है, क्योंकि यावर मिर्ज़ा को अब लाहौर से कराची मुंतकिल कर दिया जाएगा और हुकूमत की तरफ से सख्त आर्डर दिया जाएगा कि इसे बिल्कुल आम कैदियों की तरह रखा जाए। जब यावर मिर्ज़ा पुलिस से कहेगा कि वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, वो एक मुअज़्ज़िज़ आदमी है, शायद इन लोगों को इसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, तब पुलिस भी उसे जवाब देगी कि अब इसकी मर्जी चलने वाली नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ सारे सबूत जमा किए जा चुके हैं और ये सब सबूत इसकी अपनी बीवी ने ही इकट्ठे करके पुलिस के हवाले किए हैं। अब वो अपनी पूरी ताकत लगा के भी जेल से नहीं निकल सकता, क्योंकि इसके अलावा वदीमा और सालार का केस भी बहुत मजबूत हो चुका है, वो इस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुका है। लेकिन यावर मिर्ज़ा अब भी इस खुशफहमी में यही समझ रहा है कि वो हर बार की तरह बहुत आसानी से जेल से रिहा हो जाएगा, इसलिए वो पुलिस वालों से भी कहेगा कि एक बार वो जेल से निकल आए, फिर वो देखता है कि वो उनका क्या हशर करता है। दूसरी तरफ शहर का बाप इसी कोशिश पे लगा हुआ है कि इसकी बेटी का नाम इस केस में ना आए, लेकिन वो अपनी तमाम तरह सोर्स को इस्तेमाल करके भी नाकाम रहा था, क्योंकि ये मामला अब हुकूमत खुद हैंडल कर रही थी और बहुत जल्द शहर का नाम भी सामने आने वाला था। इसलिए हर तरफ से नाकाम होने के बाद शहर का बाप सालार को अपने ऑफिस बुलाकर उसे डराने की कोशिश करेगा कि यावर मिर्ज़ा एक बहुत ही ताकतवर आदमी है, वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, बल्कि उल्टा उसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अब जब वदीमा उसे मिल ही चुकी है तो वो क्यों अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी खतरे में डालना चाहता है, इसलिए उनका मशवरा है कि वो पीछे हट जाए और यावर मिर्ज़ा की बात मान ले। तो इनकी ये बात सुनकर सालार को बहुत गुस्सा आएगा। वो उनसे कहेगा कि अगर यावर मिर्ज़ा यही सब कुछ शहर के साथ करता तो क्या वो तब भी उसे सेटलमेंट करने का कहते, इसलिए वो इस मामले से दूर रहें तो बेहतर है। वो इनकी बहुत इज्जत करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसे कुछ भी कहें। जब सालार शहर के बाप की बातों में नहीं आएगा तो अपनी बेटी को बचाने के लिए वदीमा को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लेंगे। इधर वदीमा की हालत भी अब मजीद ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब वो ग्लास टूटे की आवाज़ से भी बुरी तरह डर जाती है तो सालार की माँ भी बहुत परेशान हो जाती है। इसलिए जब सालार शाम को घर वापस आएगा तो वो उसे वदीमा की हालत के बारे में बताएंगी। तो सालार वदीमा का जहन बटाने के लिए उसे घर से बाहर घुमाने के लिए ले जाएगा और यहीं पर वदीमा को मारने की कोशिश की जाएगी, लेकिन गोली सालार को लगेगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।